तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद अनवर में। तो दोस्तों, हमारा ये तीसरी वीडियो होने वाली है राजस्थान के भूगोल की। हमने इससे पहले पर्यटन और परिवहन को देख लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। और दोस्तों, हर अच्छी चीज़ में समय लगता है, इस बात को आपको समझना चाहिए, है ना? क्योंकि अभी एक मुझे समय कम मिल रहा है, फिर भी मैंने लगभग वर्तमान के 200 क्वेश्चन से ज़्यादा का अध्ययन किया है। और दोस्तों, ये फैक्ट इकट्ठे किए हैं, है ना? इसमें मुझे लगभग 200 क्वेश्चन देखने पड़े हैं, है ना? ठीक है। और आप बोलोगे कि सर 200 क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इतने में कैसे? तो दोस्तों, मैंने इसको, इस टेबल को या इन प्रश्नों को इस फैक्ट वाइज इस फॉर्मेट में जमाया है कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी में ही कम से कम 70-80 क्वेश्चन पूछे, इतने से में। तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे। अभी लगभग दोस्तों रात के 1:15 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों, दिन में शोर शराबा होता है और वीडियो नहीं बना पाता, इसीलिए रात में बनानी पड़ रही है मुझे वीडियो। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की नदियाँ। तो सबसे पहले, राजस्थान की नदियां या अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का। राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा आंतरिक अपवाह तंत्र। सोचिए, राजस्थान से बहने वाली नदियां यदि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है तो वह कौन सा अपवाह तंत्र होगा? बंगाल की खाड़ी। अब दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी है? तो एक चंबल है। चंबल की सहायक बनास है तथा गंभीर नदी है। ये किस अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से। अब चंबल की सहायक नदी जितनी भी है, जैसे कि काली सिंध है दोस्तों अपनी, पार्वती है अपनी, परवन है अपनी, तो दोस्तों ये सब भी कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखना, चंबल, चंबल की मुख्य सहायक नदी बनास है और जितनी भी सहायक नदी है तथा गंभीर नदी, सब अपना जल कहाँ गिराएगी? बंगाल की खाड़ी। दूसरा है दोस्तों अरब सागर। राजस्थान से निकलने वाली नदी यदि अपना जल कहाँ लेकर गिराए? अरब सागर में, तो दोस्तों वह अरब सागरीय अपवाह तंत्र होगा। इसमें राजस्थान की 4 नदियां हैं, एक तो लूणी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। ये चारों अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। ओके दोस्तों। उसके बाद होता है आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान का लगभग 60% से ज्यादा भाग मरुस्थल है, तो उस मरुस्थल में ही कुछ नदियां बहती है और विलुप्त हो जाती है आंतरिक भागों में, इसलिए आंतरिक अपवाह तंत्र बोलते हैं, अंतर्देशीय अपवाह तंत्र बोलते हैं। जैसे घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकने नदी, साबी नदी, मेंथा नदी, खारी नदी, रूपनगढ़, रूपारेल और बाणगंगा नदी। तो सबसे पहले आपको इन चीजों को समझना होगा, इस चीज को। अब आप बोलोगे कि यहां से प्रश्न बने हैं, तो कम से कम 20 प्रश्न से ज्यादा इन 3 चीजों से बने हैं। अब कैसे बने हैं तो मैं बताता हूं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है ना? लूणी, साबरमती, माही और चंबल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंबल, क्योंकि चंबल अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी। वापस प्रश्न सुनो, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है? चंबल, बनास, गंभीर, साबरमती। तो उत्तर क्या हो जाएगा? साबरमती। अब वापस, निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? घग्गर, रूपनगढ़, कांतली, लूणी। तो कौन सी नहीं है? लूणी। इस टाइप से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। एक प्रश्न ये भी बना है, कौन सी नदी भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है? दो दो करके नदियां दे दी भाई साहब ने, दो दो करके। और दोस्तों पूछ लिया कि कौन सी नदी भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है, तो दोस्तों बनास, मेनाल। और एक कौन सी है दोस्तों? बेडज। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा था ये प्रश्न दोस्तों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो बनास और मेनाल और बेडज बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा बनास और मेनाल। पार्वती नदी, पार्वती नदी से एसआई टेलीकॉम में भी प्रश्न आया था 2024 में, ठीक है? तो याद रखना, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सीहोर मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, ठीक है? पर्वतीय नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सीहोर मध्य प्रदेश में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो करियाहट 12। और समापन कहाँ करती है? तो दोस्तों पालिया गांव सवाई माधोपुर में। किसमें मिल जाती है? चंबल में। किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में। सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी, पार्वती की सहायक नदी कौन कौन सी? अंधेरी है, रेतीरी या रेतली है, अहेली है, कुल है, लहासी है और बेंथली है। ये सभी किसकी सहायक नदी है? पार्वती की। और यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं।
उसके बाद है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में एक नॉर्मली प्रश्न पूछा था परिचालक भर्ती 2024 में, ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों चंबल यमुना की सहायक नदी है ना, और यमुना गंगा की, तो याद रखना चंबल यमुना की सहायक नदी है। लूनी नदी के बारे में पूछा था दोस्तों परिचालक भर्ती 2024 में पूछा था कि किस नदी का जल बालोतरा से पहले तो मीठा रहेगा, उसके बाद में खारा हो जाएगा। तो जिस अब लूनी नदी सब जानते हैं इसको, आधी मीठी आधी खारी नदी बोलते हैं, अंतर सलीला बोलते हैं, लवण्यवती बोलते हैं दोस्तों। ओके, अब बनास नदी। बनास नदी ये कुंभलगढ़ के निकट दोस्तों विरोका मठ नामक स्थान से इसका क्या होता है उद्गम। तो फोर्थ ग्रेड में पूछा था दोस्तों ये बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विरोका मठ। 2023 में सेम प्रश्न पूछा जा चुका था, रिपीट हुआ है 2023 में ना, 2025 में रिपीट हुआ है 2023 का प्रश्न। बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे हैं ना दोस्तों, मैंने सच बता रहा हूँ कि जो बार से मतलब बिल्कुल वैसे के वैसे रिपीट हुए, बिल्कुल वैसे के वैसे। तो याद रखना लूनी नदी। अब लूनी नदी कि लूनी नदी की सहायक नदियां है ना दोस्तों, फोर्थ ग्रेड में पूछी है ना, इसलिए ये पूछी थी और बाकी बहुत सारे एग्जाम में पूछी है। जैसे कौन कौन सी है तो दोस्तों जवाई नदी है, लीलड़ी नदी है, मीठड़ी नदी है, सूखड़ी नदी है। उसके अलावा दोस्तों सूखड़ी नदी भी, सूखड़ी प्रथम है, सूखड़ी दूसरी है, सूखड़ी तृतीय है, और दोस्तों बांडी नदी है, और उसके अलावा गुहिया है और सागी है। ये सभी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। अब दोस्तों एग्जामिनर ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया, वो दाएं और बाएं पूछने लग गया। तो लूनी नदी में समस्या ही नहीं है ऐसी, क्योंकि जोजड़ी ही नदी ऐसी है जो एकमात्र दाएं तट से, जो एकमात्र कहाँ से लूनी नदी में मिलती है? दाएं तट से। तो दाएं तट की एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी। बाकी जितनी भी नदियां हैं, गुहिया है, जवाई है, लीलड़ी, मिठड़ी, सुखड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड, बांडी फर्स्ट बांडी सेकंड, सागी, ये सब कहाँ से है? बाएं तट से मिलती है। ओके दोस्तों, तो याद रखना। और तो और यहाँ तक ये भी पूछा था दोस्तों जवाई नदी के बारे में, ये जवाई नदी का उद्गम अरावली से नहीं होता है, तो ये भी पूछा जा चुका है शायद सीईटी में, है ना। ओके, याद रखना। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं किया, खुद को थोड़ा परेशान किया, और मैंने यहाँ पर लूनी नदी से ही सारी नदियाँ स्टार्ट कर दी दाएं बाएं वाला क्रम में। अब लूनी नदी में तो एकमात्र दाएं तट से कौन सी? जोजरी, बाकी सब बाएं होगी। उसके बाद ही दोस्तों बनास, बनास की सहायक नदी। बनास की सहायक नदी दाएं तट से बनास में कौन सी नदी मिलती है? बेडज और मेनाल, बेडज और मेनाल, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बेडज की सहायक नदी कौन सी है पता है? गंभीरी। बेडज की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? गंभीरी नदी है, जो उन दोनों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला भी आप सब जानते हो। चलो बाद में बात करेंगे, पहले ये याद रखना बनास नदी की सहायक नदी पड़ रहे दाएं तट की है दो नदियां, बेडज और मेनाल। और दोस्तों बाएं तट में कौन कौन सी है? तो दोस्तों कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल। देखो दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज पता है, बांडी नदी, देखो बांडी नदी ये यहाँ पर भी है, बनास की भी सहायक नदी है, और किसकी सहायक नदी है दोस्तों? लूनी की भी सहायक नदी है। तो याद रखना इन चीजों को, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। बांडी नदी लूनी नदी की भी है, और किसकी है? किसकी है? और बनास नदी की। ओके, उसके बाद दोस्तों माही नदी। माही नदी की सहायक नदियों को भी दो भागों में बांट दिया, दाएं तट और बाएं तट। तो दाएं तट में है दोस्तों ईरू या एराव, जाखम, सोम, राजस्थान पुलिस में पूछा था दोस्तों, है ना। उसके अलावा मोरेन, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? ऐसे करके। उसके अलावा मोरेन और भादर। अब दोस्तों दिक्कत क्या है कि इससे पहले बनास नदी में आपने पढ़ा है मोरेल, तो मोरेल में और मोरेन में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैंने इन दोनों को पास पास में। तो दोस्तों नदी का नाम क्या है? माही। और माही कौन है? क्रिकेटर। क्रिकेटर क्या करता है? रन मारता है। तो देखो रन, माही मार, मोर रन, मार रन, मार रन, तो मोरेन। समझ में आ गया ना। अब कभी जिंदगी में मत भूलना माही मार रहा है रन, तो माही मोरेन। और बनास में रेल है, रेल, बनास में क्या चलेगी? रेल, तो मोरेल। ओके, और एक भादर। तो दोस्तों ईरू, एराव, जाखम, सोम राजस्थान पुलिस में पूछा था, मोरेन और भादर सब पूछे गए। ये बस मैं बता नहीं सकता, इतने एग्जामों में पूछे, बस आपको याद रखना है। माही नदी के दोस्तों दाएं तट हो गया, बाएं तट में चाप और अनास। कौन कौन सी नदी है? चाप और अनास। बाकी ट्रिक भी है, मैं बता दूंगा, ये अन्ना चार पाई में सुझा, अभी अपन बिना ट्रिक के पढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों साबरमती नदी, सेकंड ग्रेड में पूछा था दोस्तों। दाएं तरफ से कौन सी मिलती है? सेई नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सेई नदी दाएं तरफ से मिलती है। और उसके अलावा बाएं तट की है मानसी है, बाकल, हतमती। फर्स्ट ग्रेड में पूछा था दोस्तों हतमती, वेत्रक, मेश्रवा, माजम। माजम भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था दोस्तों। तो दोस्तों साबरमती से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आजकल बहुत प्रश्न पूछने लगे, याद रखना। साबरमती नदी की सहायक नदी दाएं तट की सही है, और बाएं तट की मानसी, वाकल, हथमती, वेत्रक, मेश्रवा और माजम। ये साई वाले और आरएस वाले तो अच्छे से ही देखना भाई इस प्रश्नों को। चंबल,
चंबल को भी दो भागों में बांट दिया, दाएं और बाएं। तो दोस्तों दाएं तट में छोटी कालीसीन सॉरी कौन सी है, छोटी कालीसीन नदी, आलनिया नदी, कालीसीन नदी, पार्वती नदी, सीप नदी, कूनो नदी, ये कौन सी दाएं। और बाएं तट की कौन कौन सी है, गुंजाली, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ना हो तो बामनी, कुराल, मेज, ईज, चाकण, बनास, ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, चंबल के बाएं तट की। ये सारी है लेकिन दाएं बाएं तट भी याद रखना। उसके अलावा दोस्तों बनास उपनाम पूछा था दोस्तों, वन की आशा, बनास का उपनाम है वर्णासा वशिष्ठी बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी जस्ट मैंने बोला बांडी नदी लूनी नदी की भी सहायक नदी है, और किसकी सहायक नदी है, बनास नदी की भी। तो एक प्रश्न बना था कि जयपुर के सांगानेर में बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो मेरे दिमाग में तो हेमावास बांध आता है। तो दोस्तों फिर मुझे पता लगा कि यार जो लूनी नदी की सहायक नदी है वो तो उसका तो बहाव क्षेत्र जयपुर में है ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि हाँ यार बनास नदी की जो सहायक नदी है उस पर जो बांडी नदी है वो जयपुर में बहती है, तो वो वाला है। तो ये याद रखना, अभी हाल ही में प्रश्न बना था किसी एग्जाम में, तो ये बांडी नदी पर बनास की सहायक नदी है, ये नेवता बांध बना है सांगानेर जयपुर में, और एक बांडी संधारा ये भी जयपुर में बांध बना है, याद रखना। गंभीर नदी का उपनाम है उंटगन नदी, ये पूछा जा चुका है। उंटगन नदी किसे बोलते हैं, गंभीर नदी को। उद्गम नादोती की पहाड़ी या लांगरा गांव की पहाड़ी से होता है। उसके अलावा सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो पार्वती है, सेसा है, खेर है। ये किसकी नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, गंभीर की। प्रश्न पूछा था दोस्तों किसी एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी गंभीर की सहायक नदी है, और उसमें दे रखा था एक सेसा, क्या दे रखा था, सेसा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है सेसा, पार्वती, सेसा और खेर। अब दोस्तों बांध बने हुए गंभीर नदी पर एक पांचना बांध बना हुआ है करौली में, 5 नदियों के संगम पर, अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। और एक और बांध है दोस्तों अजान बांध। अजान बांध कहाँ है दोस्तों, भरतपुर में। अजान बांध कहाँ है दोस्तों, भरतपुर में, याद रखना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत ही कोशिश की है अच्छे से मतलब कि चीज़ों को समझाने की, अरब सागरीय तंत्र को, क्योंकि यहाँ से इतने प्रश्न बने हैं ना, मैंने सोचा कि अलग अलग लिखने से अच्छा है एक बार में फॉर्मेट में जमा दूं आप लोगों के लिए, जिंदगी भर के लिए वो यही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। ओके, अरब सागरीय तंत्र। अरब सागरीय तंत्र को दोस्तों मैंने 4 नदियां हैं, 4 नदियों को मैंने 2-2 नदियों के तौर पर बांट दिया। क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि लूनी नदी और पश्चिमी बनास नदी ये दोनों अपना जल कच्छ का रन कहाँ है, गुजरात। कच्छ के रन गुजरात में गिराती है, उसके बाद कहाँ जाती है, अरब सागर में। तो ऐसे प्रश्न खूब बने हैं। प्रश्न क्या बना कि लूनी नदी अपना जल कहाँ गिराती है, मतलब कि अरब सागर में गिराने से पहले किस स्थान पर डालती है, तो कच्छ के रन में। तो याद रखना। और 2 कौन सी है, साबरमती और माही, ये दोनों अपना जल कहाँ, खंबात की खाड़ी में। राजस्थान पुलिस में पूछा था ये, है ना, खंबात की खाड़ी में माही नदी वाला, तो इसको अच्छे से समझते हैं। अरब सागर में कितनी नदियां हैं, 4। पहली नदी है लूनी। लूनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों नागपाड़ अजमेर में, 10 से 15 बार पूछा जा चुका है अब तक, मैंने 200-250 क्वेश्चन चेक करे उसमें से ही, है ना। तो लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर में होता है, और समापन होता है कच्छ का रन गुजरात में, फिर ये अरब सागर में चली जाती है। दूसरी नदी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम होता है नया सनवारा पहाड़ी सिरोही में, और समाप्त कहाँ हो जाती है, कच्छ के रन गुजरात में, फिर अरब सागर में चली जाती है। उसके बाद 2 नदियां हैं, एक तो साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़ी, झाडोल, उदयपुर, पादरड़ा गांव से होता है दोस्तों, और फिर ये अपना जल कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी से अरब सागर। अगली नदी है माही। माही नदी का उद्गम होता है अमरोरू पहाड़ी, मेहंद झील, मिंडा ग्राम, धार जिला, विंध्याचल श्रेणी, और दोस्तों इसका समापन यानी ये अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में। राजस्थान पुलिस में पूछा था, खंबात की खाड़ी से अरब सागर में। मेहन झील का भी पूछा जा चुका है कि मेहन झील से किस नदी का उद्गम होता है, माही का। मिंडा ग्राम से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों, माही का। धार जिले से किसका होता है दोस्तों, माही का। अब एक बात बताओ, आप बताना कमेंट में, अरब सागरीय अपतंत्र में से कौन सी नदी का उद्गम विंध्याचल श्रेणी से होता है। तो दोस्तों किससे होता है, आप कमेंट में बताना। पूरे ये अरब सागरीय अपतंत्र में 4 नदी हैं, तो अरब सागरीय अपतंत्र में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। आपके सामने सारी चीजें, आपको उत्तर देना है। शेखावटी प्रदेश की नदियां कौन कौन सी है, तो कांतली है, कावंत है और मेढा है। मेढा या मेंथा बोल दो, ये पूछा था ना, और एक अलग नदी दे रखी थी। जलग्रहण क्षेत्र, तो जलग्रहण क्षेत्र की ट्रिक है बलूचमा, अपन ने बना रखी है बलूचमा। ब से बनास, लू से लूणी, च से चंबल, मा से माही, और एक बाणगंगा नदी। तो सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र किसका है, बनास का, फिर लूणी का, चंबल का, माही का और बाणगंगा का।
दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा मामला इसमें ऐसा ही है, जल ग्रहण क्षेत्र है और सतही जल थोड़ा अलग अलग पर जल की उपलब्धता के आधार पर अलग हो जाता है। मैं इसको आप लोगों को बता देता हूँ ना। ये वो तो जल ग्रहण क्षेत्र था। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर तो आपने देख लिया बलूचमा, और जल उपलब्धता के आधार पर ये सीटी 2022 में पूछा था, तो सबसे पहले चंबल, फिर बनास हो जाएगा, माही और लूनी। प्रश्न पूछा था सर्वाधिक दूसरे नंबर पर जल उपलब्धता किस नदी में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जल उपलब्धता चंबल में और दूसरे नंबर पे बनास में, फिर माही, फिर लूनी में। याद रखना दोस्तों, जल उपलब्धता अलग है और जल ग्रहण क्षेत्र अलग है। तो जल ग्रहण क्षेत्र के ट्रिक बलूचमा है, बनास, लूनी, चंबल, माही, फिर उसके बाद गंगा। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बीछामेड़ा पहाड़ी से होता है। बीछामेड़ा पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर में बाबलवाड़ा के जंगलों से होता है दोस्तों, उदयपुर के अंदर, है ना। बेणेश्वर धाम का पूछा जा चुका है, बेणेश्वर धाम की नदियों के संगम पर है, तो सोम, माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर बनता है। उसके बाद दोस्तों पूछा था चंबल बांध के बारे में, पूछ रखे हैं। चंबल बांध के बारे में भी इतना प्रश्न पूछा है ना दोस्तों, मैं बार बार 4 5 10 क्वेश्चन के बाद यही क्वेश्चन आ जाता है चंबल का। प्रश्न क्या था, सबसे पहले तो प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सा है, गांधी सागर, ठीक है। उसके अलावा प्रश्न पूछ रखा है कि जैसे कि जवाहर सागर बांध कहाँ पर स्थित है, कोटा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़। और मिलाने वाले दे रखे हैं, फिर उसके अलावा तो इस टाइप से प्रश्न पूछ के रखा है। और ऐसे भी दे रखा है निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है या है, तो याद रखना चंबल नदी पर च से चंबल, च से बांध कितने, 4, च से 4, च से चंबल और बांध कितने हैं, 4। पहला बांध है गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, राजस्थान में नहीं है। बाकी 3 राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों कहाँ है, कोटा में स्थित है, याद रखना। चूलिया जलप्रपात से भी खूब प्रश्न पूछा। क्या पूछा, सबसे पहले तो प्रश्न पूछ के रखा है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर। और दूसरा प्रश्न पूछ के रखा है चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। अब ये सीटी में जाने क्यों पूछ के रखा है मुझे समझ में नहीं आया, और शायद 4th ग्रेड में एक एग्जाम में पूछा है कि चूलिया जलप्रपात किस भौगोलिक क्षेत्र में है। अब वहां कंफ्यूज करने के लिए उसने थार, कामरूसर, अरावली दे रखा है, और दे रखा है पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो चूलिया जलप्रपात किस में जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। दोस्तों 2 एग्जाम में पूछा है, 2 या 3 एग्जाम में मैंने देखा है, तो इसे अच्छे से याद रखना। चूलिया जलप्रपात दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में आता है, पूर्वी मैदान करके मत आ जाना, है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर। पशु परिचर में, हाँ देखो लिख के रखा है मैंने, पशु परिचर में पूछा था ये, है ना। और फिर किस एग्जाम में पूछा कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चंबल पर। काली सिंध, काली सिंध की सहायक नदियों से पूछा था दोस्तों, परवन है, निवाज है और आहू है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, काली सिंध। फर्स्ट ग्रेड में तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्कूल लेक्चर में यही पूछते हैं सहायक नदियां। तो काली सिंध की सहायक नदियां हैं परवन, निवाज, आहू, चंद्रभागा, उजाड़ और छापी। घग्गर नदी, घग्गर नदी के बारे में हाल ही में पूछा था, घग्गर नदी का समापन कहाँ होता है, तो वर्तमान में कहाँ होता है दोस्तों, भटनेरगढ़, भटनेर, है ना। वर्तमान में कहाँ होता है समापन, भटनेर में होता है, ओके। अब पूरा देख लो, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ होता है, शिवालिक, कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान का शोक बोलते हैं इस नदी को, इसी को बोलते हैं दोस्तों हकरा, पाकिस्तान के अंदर। प्राचीन सरस्वती किस नदी को बोलते हैं, घग्गर को। मृत नदी किसे बोलते हैं, घग्गर को। मृत नदी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्राचीन सरस्वती का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके। एक प्रश्न पूछा था कि घग्गर नदी मतलब हरियाणा से होकर इस टाइप से था, भाऊ क्षेत्र से। तो सबसे पहले दोस्तों हिमाचल प्रदेश में उद्गम होता है, शिवालिक, कालका पहाड़ी, फिर उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद दोस्तों हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद कहाँ चली जाती है दोस्तों, पाकिस्तान, ठीक है। राजस्थान में 2 ही जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, टिब्बी तहसील से। और दोस्तों समापन कहाँ होता है, बाढ़ आने पर, जब बाढ़ आता है, पानी आता है, इसे राजस्थान का शोक इसलिए बोलते हैं। तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है ना। इसका जो नदी का तल है ना, वो नाली कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, नाली, याद रखना। उसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं मेजा बांध से भी प्रश्न खूब बने हैं। 2-3 प्रश्न देखे थे मैंने, क्योंकि मैं 200 ही क्वेश्चन, 200-250 क्वेश्चन ही देखे हैं मैंने। लगभग 400-450 क्वेश्चन देखने थे, लेकिन 400 क्वेश्चन भी देखता ना तो यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं ना। मेजा बांध दोस्तों कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। किस नदी पर है, कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद से होता है। ये दिवेर की पहाड़ी वाला भी पूछा जा चुका है ना, याद रखना। बेडस नदी, बेडस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, सावन, ये पूछा था, है ना। सावन, निम्न में से कौन सी बाणगंगा की सहायक नदी है, तो सावन। गुमटी माला, पलासन और सूरा, याद रखना। पानी की प्यास लगने लग गई दोस्तों, चलो पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चंबल,
चंबल का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? चर्मण्यवती नदी, ये पूछा था, है ना। 4-5 नामों में चर्मण्यवती। कामधेनु भी किसे बोलते हैं? चंबल को। सदा नीरा, नित्यवाहिनी भी किसे बोलते हैं? चंबल नदी को। सांबर झील में जल गिराने वाली नदियां, दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, हर एग्जाम में पूछा है यहाँ से, सांबर झील में जल गिराने वाली नदियां। तो मुख्यतः तो दोस्तों कितनी नदी है? 4। मुख्यतः कौन कौन सी नदी है? 4। उत्तर दिशा से अपना जल गिराती है मेनता नदी या मेड़ा नदी। सांबर झील में सांबर झील मान लो उत्तर दिशा से जल गिराती है मेनता या मेड़ा नदी। दक्षिण दिशा से अपना जल गिराती है रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर एक नदी है तुरतमती नदी, एक नदी है खारी नदी, एक नदी है खंडेला नदी। ये 4-5 नदियां अपना जल किस में गिराती है? सांबर झील में। ओके। राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? चंबल, याद रखना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बहुत बार पूछा है तो चंबल याद रखना। लूनी में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन सी है? लीलड़ी नदी। बाकी मैंने सारी करवा दी आपको। पूछा था दोस्तों ऐसे इस 4 नदियां देखे कि लूनी में मिलने वाली प्रथम सहायक कौन सी है? तो लीलड़ी। रूपारेल नदी के बारे में पूछा था दोस्तों, इसके उपनाम से ऐसा पूछा था, वराह तथा लसवारी किस नदी किस को कहा जाता है? तो रूपारेल को। इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। रीट में पूछा जा चुका है दोस्तों, रूपारेल का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, थानागाजी अलवर। मैंने यहाँ पर ये इंपोर्टेंट लिख दिए, कांकनी और कांकने नदी ये जैसलमेर में दोस्तों कोटड़ी गांव की पहाड़ी से निकलती है, बुद्ध झील का निर्माण करती है। और दोस्तों इसका उपनाम है मसूरदी नदी। कांकनी या कांकने को क्या बोलते हैं? मसूरदी नदी। लूनी नदी को लवण जल नदी भी बोला जाता है दोस्तों। एक किसी मतलब की पेपर में मैंने ऑप्शन में देखा था लूनी का उपनाम लवण जल नदी, याद रखना। बाकी तो सब जानते हो, आदि मीठी, आदि खारी, लवण्यवती नदी, अंत सलीला नदी दोस्तों, है ना। तो मतलब कि बहुत उपनाम है, लेकिन अपने काम के जो है वो जरूरी है। लूनी नदी में प्रदूषण का कारण कौन सा है? तो अभी हाल ही में शायद कोई पेपर हुआ था, मुझे कंफर्म याद नहीं है ना, अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें भी पूछा था, सेम यही प्रश्न पूछा था, और जबकि ये तो बहुत पुराना प्रश्न है जो मैंने लिया है। तो लूनी नदी में प्रदूषण का कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई छपाई इकाइयाँ। अब दोस्तों ये वाला पुराने पेपर का उठा के अभी पूछा है तो सेम आपसे भी इन्हीं में से पूछेगा। तो लूनी नदी में प्रदूषण का कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई छपाई इकाइयाँ। और दोस्तों लूनी की सहायक नदी है बांडी नदी, वो बांडी नदी में से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है लूनी नदी में। तो दोस्तों बांडी नदी से भी वस्त्रों की रंगाई छपाई होती है। बांडी नदी जो बांडी मतलब कि बांडी नदी जहाँ बहती है ना, उसमें भी वस्त्रों की रंगाई छपाई के कारण दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। और पाली जिले में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बांडी नदी, है ना। एक क्वेश्चन भी था कि पाली जिले में किस नदी के द्वारा सर्वाधिक प्रदूषित किया जाता है? तो बांडी नदी के द्वारा। प्रश्न है हतमती, मेसरवा, माजम किसकी सहायक नदी? ये पूछा था दोस्तों शायद फर्स्ट ग्रेड या किसी एग्जाम में। तो दोस्तों मैंने करवा दिए आप लोगों को सारी नदियां ना, तो ये एक बार देख लो, हतमती, मेसरवा और माजम। आ जाओ साबरमती नदी में, ये रही आपकी साबरमती नदी। देखो हतमती, मेशवा या मेसरवा या माजम। फर्स्ट ग्रेड में पूछा है दोस्तों, ये पता नहीं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में साबरमती नदी को क्यों पकड़ लिया है। तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? साबरमती के। ये मैं इसको नहीं ले रहा था छप्पन का मैदान, क्योंकि मुझे पता है सबको पता होता है, लेकिन 2 या 3 बार मैंने देखा तो फिर उठा के यहाँ पटक दिया। छप्पन का मैदान कौन सा बेसिन में बनता है? माही नदी या माही बेसिन में बनता है। ये क्वेश्चन भी मैं नहीं ले रहा था, लेकिन जब मैंने 1-2 बार देखा उसके बाद RS प्री में पूछा गया तो फिर मैंने ले लिया। बनास, बेड़च और मैनाल। दोस्तों बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी है बनास की, उसे 2-3 बार देख लेना मेरे शॉर्ट में, वो बहुत अच्छे से है। बनास, बेड़च, मैनाल, बिगोद भीलवाड़ा। वाकल तथा सई धारा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? साबरमती। हरिमोहन सक्सेना जी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में ये लाइन देके रखी है, तो एक बार पूछा जा चुका है 2022 किसी एग्जाम में, फूड सेफ्टी, शायद फूड सेफ्टी के एग्जाम में पूछा था। वाकल तथा सई धारा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? साबरमती नदी। एक ये क्वेश्चन अटपटा सा मुझे दिखा था, 200-250 क्वेश्चन जब सोल्व कर रहा था उस टाइम पे, लास्ट में महाभारत में सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख तो विंसन स्थान पर, ऐसा बोला जाता है कि महाभारत में उल्लेख है विंसन नामक स्थान पर सरस्वती क्या हुई थी? लुप्त। ये वाला प्रश्न भी नहीं ले रहा था, लेकिन सच बता रहा हूँ दोस्तों अलग अलग रूप में आ गया। जैसे पूछा था अवनालिकाएं कौन सी नदी बनाती है? चंबल। उत्खाद भूमि स्थलाकृति कौन सी नदी बनाती है? चंबल। तो फिर मैंने साथ में लिख दिया बीहड़ भी चंबल। तो अवनालिका वही दोस्तों, जब चंबल नदी बहती है तो दोस्तों मिट्टी के बड़े बड़े खड्डे कर देती है रास्ते में, चौड़े चौड़े, उसे बोलते हैं अवनालिकाएं, नाली बना देती है। खड्डे उखाड़ उखाड़ कर उत्खाद कर देती है, तो उत्खाद भूमि उसे ही बोलते हैं बीहड़। तो याद रखना अवनालिका उत्खाद भूमि, बीहड़ कौन करती है? चंबल। जल उपलब्धता के आधार पर सिटी में पूछा था दोस्तों, जल उपलब्धता के आधार पर दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो बनास है। बाकी दोस्तों
अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं। यदि जल ग्रहण आ जाए तो बलूचमा याद रखना, और जल उपलब्धता आ जाए तो दोस्तों चंबल, बनास, माही और लूनी। अध्यारोपित नदी का पूछा था, अध्यारोपित नदी कौन सी है, तो बनास, और बनास के साथ दोस्तों चंबल भी है। ठीक है, वह नदियां जो पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है दोस्तों, सीधी सी बात है, चट्टानों से टकराती हुई आती है ना, वो नदियां कहते हैं अध्यारोपित या पूर्वरोपित नदियां कहलाती है, बनास और चंबल है। राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बेसिन, राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, राजस्थान में, ओनली राजस्थान की बात कर रहा है तो बनास, चंबल से भी बड़ा है ना। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन फर्स्ट पहले नंबर पे। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ी जयपुर से। कांदली नदी का खंडेला की पहाड़ी सीकर से। चंबल नदी का जाना पाऊ पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश से, है ना। और माही नदी का होता है अमरूरू पहाड़ी, मेहन झील, मिंडा ग्राम, धार जिला, विंध्याचल श्रेणी, और ये अमरूरू, इससे माही नदी का उद्गम होता है इन सब जगह से। और दोस्तों माही नदी पर एक तीर्थ है गलियाकोट, क्योंकि 2 या 3 प्रश्न में देखा तो मैंने लिख लिया, माही नदी पर एक तीर्थ है गलियाकोट, है ना। बाणगंगा का उद्गम होता है विराट की पहाड़ी से। तो दोस्तों ये मैंने 200-250 क्वेश्चन जो किए हैं उनका ही मामला है ये पूरा का पूरा, है ना। अब दोस्तों अब बारी है अपने नोट्स की। अब दोस्तों ये प्रश्न देख, सबसे पहले तो राजस्थान की नदियां, अफवाह तंत्र। मुख्य नदी सहायक नदी, उपसहायक नदियों का जाल तंत्र या संचित क्षेत्र ही अफवाह तंत्र कहलाता है, ये सब जानते हो। नदियों का अध्ययन पोटामोलॉजी कहलाता है। ये जेल प्रहरी में पूछा था दोस्तों, अरावली पर्वतमाला, इसे ही राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तो किसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, तो अरावली पर्वतमाला को। जेल प्रहरी में पूछा था ये, है ना। बाकी मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में, अफवाह तंत्र के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, अरब सागरीय, आंतरिक और बंगाल की खाड़ी। और मैंने आप लोगों को ये अभी करवा दिया है ना। अपन फटाफट चंबल नदी को जल्दी जल्दी एक तरीके से रिवीजन के हिसाब से कर लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम, ये दोस्तों दृष्टि आईएएस की आती है करंट अफेयर की मैगजीन, उसमें देखा था सिंगार चोरी चोटी, तो मैंने ऐड कर लिया। तो उद्गम वैसे तो जाना पाओ की पहाड़ी फेमस है, लेकिन याद रखना सिंगार चोरी चोटी से भी होता है ना। विंध्याचल, महू, एमपी। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। पूछा जा चुका है ये प्रश्न किसी एग्जाम में। राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से होता है चंबल का। भाऊ क्षेत्र, भाऊ क्षेत्र कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर यूपी। तो दोस्तों राजस्थान में अपने सबसे पहले चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा में, फिर उसके बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। समापन कहाँ होता है दोस्तों, यमुना नदी में। कहाँ होता है, यमुना नदी में, मुरादगंज, यूपी। लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर, जो कि प्रमाणिक है। और बाकी अलग अलग स्रोतों में जैसे कि 966 में मिल जाएगी, 1051 किलोमीटर भी मिल जाएगी। उपनाम क्या है राजस्थान की, कामधेनु, चरमण्यवती नदी पूछा जा चुका है। नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, बारहमासी, है ना, सदा नीरा, ये सब किसके नाम है, चंबल के। प्रमुख विशेषताएं, तो दोस्तों यहाँ पर रेड क्राउंड रूफ टर्टल पाया जाता है। ये मैंने किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, जहां से उठा के यहाँ लिखा है, याद रखना विशेषता। गंगा नदी, डॉल्फिन, उदबिलाव, ये सब पाया जाता है दोस्तों चंबल में। यह नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, जो हमने देख लिया है यहाँ पर स्टार्टिंग में, एमपी, राजस्थान और यूपी में। यह नदी राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी लगभग 241 किलोमीटर तक पालिया गांव, सवाई माधोपुर से पानीहट, धौलपुर तक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा। चंबल नदी का अपवाह प्रतिरूप वर्षाकार या पादपाकार है ना, वर्षाकार या पादपाकार है किसका, चंबल का। चंबल नदी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, यह नदी अभ्यारण्य भी कहते हैं इसे। चंबल नदी अवनाली का अपर्दन से बीहड़ भूमि का क्या करती है, निर्माण। पूछा जा चुका है, मैंने बता भी दिया आप लोगों को विशेषताओं में। चंबल सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जबकि पूर्ण बहाव की दृष्टि से बनास नदी है। चंबल सर्वाधिक सतही जल उपलब्धता वाली नदी है। अभी बताया मैंने आप लोगों को दोस्तों, सर्वाधिक सतही जल किसकी है, चंबल की। ये देख लो यहाँ पर, ये सर्वाधिक सतही जल या जल उपलब्धता चंबल का। फिर उसके बाद बनास, माही, फिर लूनी, याद रखना इस पॉइंट को। और राजस्थान में प्रवेश करने से पहले चंबल नदी की घाटी चौड़ी रहती है, तथा बाद में क्या हो जाती है, संकरी होती है ना। और संकरी होती हुई बूंदी के केशोराय पाटन के पास गहरा गार्ज बनाती है। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखा हुआ है, वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले चंबल नदी की घाटी क्या होती है, चौड़ी, बाद में संकरी हो जाती है, बूंदी के केशोराय पाटन के पास गहरा गार्ज बनाती है। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज कोटा में बनाया गया है। हाँ, चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ में, कहाँ पर, भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर। किस, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कितना मीटर ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है भैंसरोडगढ़ में।
प्रमुख बांध, तो प्रमुख बांध कितने हैं दोस्तों? 4 है। कितने हैं? 4। राजस्थान में कितने हैं? 3 है। पहला है गांधी सागर, जो कहाँ है? मंदसौर एमपी में है। चंबल का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों गांधी सागर। दूसरा है राणा प्रताप सागर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। सबसे ऊंचा तो गांधी सागर, चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर। रावत भाटा परमाणु घरों को जलापूर्ति कौन करता है? राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा, कोटा बैराज दोस्तों चंबल की सिंचाई बांध के द्वारा होती है तथा विद्युत नहीं, मतलब कि इन तीनों से तो विद्युत निकालते, विद्युत का उत्पादन होता है, लेकिन कोटा बैराज से नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए यूज करते हैं। 2 नहर निकाल ली गई है दोस्तों, बाई नहर और दाई नहर। बाई कोटा बूंदी के लिए, दाई नहर कोटा तथा 12 व एमपी के लिए। दाई नहर से दोस्तों 14 लिफ्ट नहर है, जिसमें से 8 राजस्थान, और 8 राजस्थान में भी कोटा, और 12 और 6 एमपी। ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जल्दी जल्दी आपके नोट्स में अगर ऐड कर लोगे, नहीं होगा तो। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, बाद में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। मतलब सबसे पहले तो दक्षिण से दोस्तों उत्तर, फिर बाद में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ये विशेषता है। चंबल नदी वाटर सफारी के लिए प्रसिद्ध है। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। काली सिंध दाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सबसे बड़ी नदी है। मतलब कि ये चंबल है, इस साइड से बनास सबसे बड़ी है ना। वैसे तो ओवरऑल सबसे बड़ी बनास है, लेकिन इस साइड से भी बड़ी है, और इस साइड से कौन सी है? काली सिंध। विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बंधे हुए, 3 बांध है। यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित एकमात्र नदी है। राहु घाट परियोजना करौली चंबल नदी पर स्थित है। राहु घाट परियोजना कौन सी है? करौली में, चंबल नदी पर है। त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, चंबल और सीप। कहाँ पर? रामेश्वरम घाट, सवाईमाधोपुर में। मीनाओं का कुंभ कहा जाता है त्रिवेणी संगम को। हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज मैंने अच्छे से दोस्तों कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में इन फ्यूचर का अच्छा प्रश्न बन जाए। जैसे कि दोस्तों देश का तीसरा व राजस्थान का प्रथम है। देश का तो कौन सा हैंगिंग ब्रिज है? तीसरा, और राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज है। ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर के अधीन बनाया गया है। अब दोस्तों ये मैंने आपको करवा दिया है परिवहन, तो मुझे यहाँ कमेंट एक सवाल पहले पूछ चुका हूँ मैं, दूसरा सवाल के जवाब लिख देना। ये हैंगिंग ब्रिज कौन से नेशनल हाईवे पर है? क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको। उद्घाटन 29 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। लंबाई है 1.4 किलोमीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, 6 लेन ब्रिज है दोस्तों। ऊंचाई है 60 मीटर, 80 केबल है। कितने केबल है? 80। निर्माण 8 देशों की तकनीकों से हुआ है। कितने देशों की? 8। चंबल रिवर फ्रंट बना हुआ है दोस्तों। उसके अलावा चंबल नदी के किनारे प्रमुख शहर है कोटा और केशवराय पाटन। ये है चंबल की सहायक नदियां। जैसे तो प्रारंभ में चामला नदी, ये मध्य प्रदेश में मिलती है। चामला नदी, शिप्रा नदी, ठीक है, शिप्रा की सहायक है कान्हा गंभीर, शिवना, रेतम, ये सब दोस्तों मध्य प्रदेश में मिलती है। लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो बाएं तट की है गुंजाली, ब्राह्मणी या बामणी, बामणी की सहायक है उराई, कुराल, मेज, मेज की सहायक है मांगली, घोड़ा पछाड़, ईज, चाकण और बनास। दाएं है छोटी काली सिंध, आलनिया, काली सिंध, पार्वती, सीप, कूनो। काली सिंध के सहायक है चंद्रभागा, आहू, परवन, उजाड़, ये लिख रखा है मैंने। अब दोस्तों यहाँ से सबसे मतलब कि मैं सारे पॉइंट बताऊंगा तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट नदी है मैं उसके बारे में ज़रूर बता दूंगा आप लोगों को, बाकी सबके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। जैसे मेज नदी है, इसका उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा, ऊपरमाल के पठार से समापन होता है कोटा बूंदी सीमा में, चंबल में। बांध बना हुआ है गूढ़ा बांध बूंदी में। सहायक नदी है इसकी मांगली, और मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है बूंदी में। और दोस्तों मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़ नदी, जिस पर गड़दड़ा परियोजना बूंदी में है। ओके, तो जो जो मेन है वो मैं बता सकता हूँ। जैसे यहाँ रहेगा गूढ़ा गड़दड़ा चाकण परियोजना बूंदी से संबंधित है। बनास नदी, ये बता सकता हूँ, है ना। बनास नदी का उद्गम उद्गम तो बेरों का मठ खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका उपनाम वननासा, वन की आशा, वशिष्ठी। वन की आशा इतनी बार एग्जाम में पूछा है ना दोस्तों, बार बार आता है वन की आशा, लेकिन मुझे पता है आप सबको याद है ना। समापन रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर में, चंबल में मिलती है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर है हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अपवा क्षेत्र राजसमंद में, उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। प्रमुख विशेषता, बनास नदी का अपवाह प्रतिरूप कैसा है दोस्तों? सर्पिलाकार है। सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास, बलूचमा ट्रिक बताई थी मैंने, बनास, लूणी, चंबल और माही। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? यही है बनास। बनास नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से है? तो नंद संबंध बांध राजसमंद में, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में पूछा था ये। नंद संबंध बांध राजसमंद में, याद रखना। लाइब्रेरियन में पूछा है ना थर्ड ग्रेड में।
भागीरेखा नाका बांध कहाँ है? राजसमंद में। मातरकुंडिया बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मातरकुंडिया राष्ट्र को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार। 52 गेट है दोस्तों। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। दोस्तों यह कोठारी नदी पर, याद रखना। बिसलपुर बांध कहाँ है? टोक, ये बनास नदी पर ही है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर है। मोरेल बांध दोस्तों दौसा में है, मोरेल नदी पर है, याद रखना। त्रिवेणी संगम फर्स्ट ग्रेड में पूछा, आरएस में पूछा, बार बार पूछता है, बहुत ज्यादा फेवरेट है दोस्तों। बिगोद भीलवाड़ा में सबसे पहले, बनास बेड़च और मेनाल का। राजमहल टोक में दूसरे नंबर पर, बनास का, खारी का और डाई का। जोधपुरिया देवधाम टोक में दोस्तों, बनास, मानसी और बांडी का। रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में, बनास, चंबल और सीप का। ये बनास की सहायक नदी है। बाएं तट की कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, और मोरेल की सहायक है ढूंढ और कालीसील। ओके, ये बांडी भी ऐसा मोरेल की ही सहायक नदी है। किस, सॉरी बांडी नहीं सॉरी, ये बांडी नदी मानसी की सहायक नदी है ना। बांडी किसके सहायक नदी है? मानसी की। दाएं तट में बेड़च, बेड़च की गंभीरी है, और मेनाल। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो कोठारी नदी में बता रहा हूँ। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। समापन दोस्तों नंदराई गांव भीलवाड़ा बनास में मिल जाती है। लंबाई 145 किलोमीटर है। बांध मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है। और दोस्तों मेजा बांध के किनारे ही ग्रीन माउंट पार्क बना हुआ है, बहुत ही शानदार। सभ्यता कौन सी है? भागोर सभ्यता भीलवाड़ा। आदिम संस्कृति का संग्रहालय बोला जाता है किसको? भागोर को। उसके अलावा दोस्तों खारी नदी उद्गम बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से होता है। समापन देवली राजमहल टोक बनास में मिल जाती है। कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। बांध बने हुए नारायण सागर बांध अजमेर में, खारी बांध भीलवाड़ा में। सहायक नदी कौन सी है इसकी? मानसी। इस पर आडावन बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। मंदिर भी है दोस्तों एक, मारतंड भैरव मंदिर है ना, जिसे देवनारायण मंदिर भी बोलते हैं, शिव तथा सूर्य का। बाकी डाई नदी नसीराबाद अजमेर है ना, और मानसी नदी सिलोरा पहाड़ी किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। और बांडी नदी, ये देख लो, बांडी नदी का उद्गम दोस्तों सामोद अमलोद पहाड़ी जयपुर से होता है। समापन टोक में, मानसी में मिल जाती है दोस्तों, टोक में ये। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, इसी पर अभी हाल ही में सांगानेर में नेवता बांध बना, जो पूछा था है ना, याद रखना। बांडी नदी पर नेवता बांध सांगानेर जयपुर में, और एक दोस्तों बांडी संधारा बांध जयपुर में। मोरेल नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनास की सहायक नदी, से देख लो। चैनपुरा की पहाड़ी बस्ती जयपुर से आती है। जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में बहती है। समापन कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में, बनास में। बांध कौन सा है दोस्तों? मोरेल बांध, जो कि पीलूखेड़ा गांव के निकट है। दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। इसकी सहायक नदी, मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ नदी व कालीसील नदी। ढूंढ नदी और कालीसील नदी, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ढूंढ नदी का उद्गम अचरोल पहाड़ी जयपुर से होता है। समापन लालसोट दौसा मोरेल में। इस पर बांध बना हुआ है ढूंढ नदी पर, कानोता बांध। और उपनाम है भारत की सीन नदी। भारत की सीन नदी किसे बोलते हैं? ढूंढ नदी को। इसी के किनारे ढूढ़ाड़ बसा है, यानी जयपुर। ढूंढ नदी के किनारे बसा होने के कारण ही जयपुर का क्षेत्र का कहलाया है ढूढ़ाड़। उसके अलावा काली सील नदी, उद्गम दोस्तों सपोटरा गांव करौली से होता है। समापन मोरेल नदी में, हाड़ोती गांव के आगे। मंदिर कौन सा बना हुआ है काली सील नदी के किनारे? केला देवी मंदिर, त्रिकुट पर्वत पर, करौली में है ना। भक्त क्या कहलाते हैं? लांगुरिया। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी, ये दोस्तों ये दाएं तट से, अब दोस्तों ये आ जाएगी किसकी? चंबल की है ना, क्योंकि चंबल के वो बाएं तट की नदियां थी, और ये दाएं तट की बेड़च या आयड़ नदी। उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, बिगोद भीलवाड़ा बनास में। समापन होता है उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड़ नदी व बाद में बेड़च कहलाती है। बेड़च व गंभीर नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। बांध है गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़। सहायक नदी कौन सी है? बेड़च की गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम जावर पहाड़ी एमपी से होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ? निम्बा हेड़ा में। समापन चित्तौड़गढ़ में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेनाल नदी में मेनाल जलप्रपात जरूर इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा सॉरी ये थोड़ा मेरे से क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस आपको समझा दूं, ये बनास नदी है ना। और दोस्तों ये बनास की हम सहायक नदी पढ़ रहे थे है ना, ठीक है, ये बनास की। और दोस्तों ये कौन से, ये बाएं तट की सहायक नदी थी है ना, और ये भेड़स नदी। और दोस्तों हमने ये नदी देखी है दाएं तट की, बनास की है। यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों चंबल की है ना। अब तक हमने चंबल की जो नदियाँ पढ़ी है ना, वो सारी की सारी जितनी भी पढ़ी वो बाएं तट की थी है ना। ओके, अब हम दाएं तट की नदियां हैं। तो दाएं तट की नदियों में छोटी काली सिंध है, मैंने बताया था आपको है ना। आलनिया है, आप पढ़ लेना दोस्तों है ना। और काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी को मैं बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ आलनिया में भी याद रखना, आलनिया परियोजना कोटा है, सावन भादो परियोजना का है कोटा है। ओके, काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव देवास एमपी से होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? बींदा गांव झालावाड़ से। ओके, समापन नानेरा
या नवनेरा कोटा चंबल में। कुल लंबाई कितनी? 278 किलोमीटर। झालावाड़ व कोटा में 145 किलोमीटर बहती है ना। चंबल नदी में दाहिने किनारे से या दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कालीसीन नदी है ना। और बांध है दोस्तों, कालीसीन बांध बना हुआ है। जेतपुर भंवरासा डैम जिसे बोलते हैं, जेतपुर में भंवरासा डैम 33 गेट है इसमें। दूसरा है दोस्तों हरिश्चंद्र सागर बांध, जो कि हीचर में है दोस्तों, झालावाड़ के अंदर है ये दोनों, कालीसीन बांध और हरिश्चंद्र बांध। उसके अलावा जो नानेरा बांध या नवनेरा बांध दिगोत कोटा में है दोस्तों। छापी बांध दोस्तों रटलई में है, छापी नदी पर। सहायक नदियां कौन कौन सी? आहू है, परवन है, चंद्रभागा है, उजाड़ है, निवाज है और छापी है। ज्यादातर निवाज पूछा जाता है, परवन पूछा जाता है और छापी पूछा जाता है। आहू नदी उद्गम दोस्तों सुसनेर की पहाड़ी एमपी से होता है। राजस्थान में प्रवेश नंदपुर गांव झालावाड़ से करेगी। समापन गागरोन झालावाड़ में कालीसीन नदी में, जिसे सामेल बोलते हैं, दोनों का मिलन। गागरोन दुर्ग ये पूछा है, बहुत बार पूछा है ये भी है ना। गागरोन दुर्ग कालीसीन प्लस आहू के संगम पर बना है, जिसे क्या बोलते हैं? सामेल। सहायक नदियां पिपलाज नदी है, झालावाड़ से निकलती है। और एक नदी है पाटली, एमपी से निकलती है। और राजगढ़, पिपलाज, भीमसागर व छापी परियोजना कहाँ की है? झालावाड़ की है ये। परवन नदी, इसका उद्गम मालवा का पठार एमपी से होता है। यह नदी अजनार व घोड़ा पछाड़ नामक दो धाराओं से मिलने से बनती है, परवन नदी। राजस्थान में प्रवेश खड़ी भोर झालावाड़, समापन पलायता बारा में कालीसीन नदी में। सहायक नदी है इसकी काली खो या काली खाड़ नदी, निवाज, धार और छापी नदी। मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है दोस्तों इस नदी के किनारे, परवन तथा खाली खाड़ नदी के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे, शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की संरक्षण बोलते हैं। और इसका उपनाम है कोसवर्धनगढ़, जो भी पूछा जा चुका है। ओके, परवन परियोजना कोटा, बारा और झालावाड़ की संयुक्त परियोजना है। पार्वती नदी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है यहाँ से प्रश्न। उद्गम सीहोर एमपी, राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा, समापन दोस्तों पालिया गांव सवाई माधोपुर चंबल में। और दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है लगभग। यह नदी एमपी व राजस्थान की दो बार सीमा बनाती है। सहायक नदियां अंधेरी, रेतीली, अहेली, लहासी, बेंथाली। ओके, याद रखना। और तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां बारा में पार्वती व उसकी सहायक नदी बाराबती के मध्य स्थित है। पार्वती परियोजना धौलपुर, हाँ ये नोट डाल के इंपोर्टेंट। पार्वती परियोजना बारा मत कर देना, पार्वती परियोजना कौन सी है? धौलपुर। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को गंभीर नदी में बताई थी पार्वती, है ना, तो वो धौलपुर। सीप नदी, सीप नदी ये तो श्योपुर जिले के पनवाड़ा गांव के तालाब से निकलती है, रामेश्वर में, चंबल में मिल जाती है, इतना नहीं है। कूनो नदी भी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, बस इतना याद रखना आप लोग, है ना। गंभीर नदी, गंभीर नदी वैसे मैंने करा दी आप लोगों को, है ना, लेकिन फिर भी याद रखना गंभीर नदी के बारे में। गंभीर नदी का उद्गम नादोती पहाड़ी करौली में होता है। उपनाम में उंटागन नदी। सहायक नदी अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा, पार्वती और सेसा। मैंने बोला ना पार्वती और सेसा। भाव क्षेत्र करौली, भरतपुर, यूपी धौलपुर। धौलपुर के बाद फिर से मतलब देखो करौली, भरतपुर, फिर कहाँ चले गए? यूपी से फिर राजस्थान में आ गए धौलपुर। धौलपुर के बाद यूपी में। समापन होता है कहाँ पर? यमुना में। बांध बना हुआ है पांचना करौली में। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। पांचना यानी 5 नदियां, अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा, अमेरिका के आर्थिक सहयोग से। अजान बांध भरतपुर केवलादेव अभ्यारण्य को जलापूर्ति करता है। जल की कमी होने पर पांचना बांध से जलापूर्ति। इस पर पानी की कमी हो जाएगी तो पांचना से ले लेंगे। बाणगंगा नदी, उपनाम है अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी, खंडित नदी, गुम्फित नदी, पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी, रुंडित वाला, अर्जुन की गंगा वाला। ताला नदी, महाभारत कालीन नदी। उद्गम बेराट की पहाड़ी कोटपुतली भरौर से होता है। भाव क्षेत्र कोटपुतली, भरौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। समापन दोस्तों पहले तो फतेहाबाद यूपी में यमुना तक जाती थी, वर्तमान में दोस्तों भरतपुर में विलीन हो जाती है। तो ये आंतरिक अफवाह की नदी है। कुल लंबाई 380 किलोमीटर है, राजस्थान में 240 किलोमीटर, ठीक है। बांध बना हुआ है जमवा रामगढ़ बांध जयपुर में, और माधव सागर बांध बना हुआ है दौसा में। सहायक नदियां गुमटी, माला, सावन, पलासन, सूरा, सावन से क्वेश्चन पूछ चुका है। वर्तमान में आंतरिक अपातंत्र की नदी है। 2012 में से रुंडेत नदी का दर्जा दिया गया। अब हो जाती है अरब सागरीय अपातंत्र दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों लूणी नदी है, लूणी के अलावा दोस्तों माही नदी है पश्चिमी बनास से, और लास्ट में है दोस्तों साबरमती नदी। तो मैं थक चुका हूँ, लगभग 1 घंटा तो नहीं, लगभग 40-45 मिनट होने में आए। और मैं ये जो अरब सागरीय अपातंत्र है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इतना बता दिया, लेकिन फिर भी अरब सागरीय अपातंत्र को मैं अलग से वीडियो में करवा दूंगा आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों को बस ऐसे ही दोस्तों जो सपोर्ट बना रहे हो ना दोस्तों, ऐसे के ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा।
और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना भूलें। और भी आप खुद से टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। आर्ट्स एंड कल्चर का एक टॉपिक दोस्तों, वो मैं कोशिश करूँगा आर्ट्स एंड कल्चर का एक टॉपिक भी इसी फॉर्मेट में लेकर आऊँ जिस फॉर्मेट में मैं अभी लेकर आया था इन पॉइंटों को, ठीक है, ये प्रश्नों को। ओके दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप सभी का धन्यवाद। आपने मतलब कि जो पर्यटन वाली वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया।